उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताया जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश तो हाई ही है, साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी एक नई संजीवनी बूटी मिल गई। वजह क्या है? वह यह है कि दिल्ली में वैसे तो सिर्फ लोकसभा की 7 और विधानसभा की 70 सीटें हैं, लेकिन आपकी जड़ें सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं। आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है, जमीन से लेकर जुड़े हर एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम कर रही है, बीजेपी के खिलाफ खुलकर बगावत कर रही है। कहना है कि मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी इस समय बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। मगर इस सब से जनता को क्या फायदा है? क्योंकि 2 बिल्लियों की लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार और वसूली के जो आरोप लगे हैं वह गंभीर है। सत्येंद्र जैन पर वसूली और धमकाने के मामले दर्ज हैं, तो वहीं आधी से ज्यादा दिल्ली कैबिनेट इस समय कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की रडार पर। फिर से सवाल वही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी आपके नेताओं की वापसी से जनता को क्या बेनिफिट हो? पिछले करीब 49 दिनों में दिल्ली, जो कि देश की राजधानी भी है, उसके मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है। जाहिर सी बात है कि इस दरमियान वह कोई भी सीएम पद का काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब उन्हें जमानत भी मिली है, तब भी वह सीएम पद का कोई भी लाभ नहीं उठा पाएंगे, यानी जन सरोकार का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत में भी इस शर्त को माना है। इसलिए तो अब केजरीवाल जेल से बाहर हैं और बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मोदी को जमकर निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के हक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। दिल्ली में यूं तो समस्याओं का अंबार है, परेशानियां हजार हैं, पीने के पानी से लेकर रोजगार का संकट है। राजधानी में तो सुरक्षा पर भी संदेह की स्थिति है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने पद का इस्तेमाल न कर पाए, जल विभाग से लेकर किसी भी विभाग के लिए कोई भी ऑर्डर पेश ना कर पाए, कोई भी कैबिनेट बैठक ना कर पाए, यहाँ तक सचिवालय भी ना जा पाए, तो भला ये तो वही बात हुई ना कि दुल्हन तो है, पति भी है, बारात भी है, ससुराल भी है, लेकिन फिर गोने के नाम पर दुल्हन को सालों तक अपने मायके में रहना पड़ रहा है। कुछ यूं ही हाल केजरीवाल का भी है, जो सीएम तो हैं मगर फिर भी जनहित के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे। इस राजनीतिक रसाकसी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वह है खुद दिल्ली की उस जनता का, जो लाइनों में लगकर कड़ी धूप बरसात के कहर को झेल कर वोट करती है, इस उम्मीद में कि जिताया गया हुक्मरान हमारे हक के लिए लड़ेगा, हमारे हक की बात करेगा। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही विषय नहीं है, बल्कि इस चक्रव्यूह में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का भी नाम शामिल है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे चुनावी खेल में क्या आने वाले दिनों में सरकार के बनने और बदलने से जनता को कुछ भी फायदा मिलेगा या नहीं। देखना उम्मीदों से भरा और सोच से परे रहे। वैसे आपको क्या लगता है कि इन सब से दिल्ली की जनता पर प्रभाव पड़ेगा? और क्या केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट है? क्या चुनाव के समय असल मुद्दा बस जेल जाना और बाहर आना है? और इन सब से केजरीवाल की इमेज पर कितना फर्क पड़ा है? आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को अब कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम काफी उत्सुक हैं, तो आप अपने विचार, आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।